यार आखिर क्यों 1981 के डोरेमोन में दिखाया गया इस कैरेक्टर को बैन कर दिया गया था? आखिर बोचैन के मॉम और डैड कौन है और शिनचैन के पापा के इस हमशक्ल कैरेक्टर का क्या राज है? तो यार आज हम अपने फेवरेट कार्टून एंड एनिमे के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के राज के बारे में जानने वाले हैं। तो आराम से इस क्यूट डॉगी की तरह अपने कंफर्टेबल जोन में आकर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके देखना स्टार्ट कर दो। बोचैन एंड हिज पेरेंट्स। यार शिनचैन के मेनली 4 दोस्त हैं एंड उनमें से भी इकलौता बोचैन ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मिस्टीरियस है, इंटेलिजेंट है, कम बोलता है और तो और उसके पास एक लंबी और फ्लेक्सिबल नाक है जो कि समय समय पर किसी सुपर पावर की ही तरह काम आती है। भाई वो बोचैन की नाक नहीं है। नाक नहीं है? नाक नहीं है तो क्या है? ओ तेरी, बड़ भाई इतना होने के बावजूद भी बेचारे बोचैन को परिवार के मामले में हमेशा अकेला ही दिखाया गया है। लाइक इवन भाई जब पेरेंट्स मीटिंग में शिनचैन के सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स आते हैं और वहीं बोचैन के नहीं आते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। पर भाई थोड़ा सर्च करने पर पता चलता है कि कुछ साल पहले तक शिनचैन के एनिमे में तो नहीं बट मांगा में बोचैन की मॉम को एक बार दिखाया गया था। अब यार देखो यहाँ पर मांगा में बोचैन की मॉम को तो दिखाया जाता है बट इंडियन सीरियल के ट्विस्ट जैसा, क्योंकि इस मांगा में भी शिनचैन और उसके फ्रेंड्स उन्हें बस इमेजिन करते हैं। तो यार शिनचैन के मांगा के वॉल्यूम 10 में एक बार शिनचैन एंड उसके फ्रेंड्स को चुल मचती है कि चलो आज बोचैन की मॉम को देखते हैं। जहाँ शिनचैन बोचैन की मॉम को यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी के रूप में इमेजिन करता है तो वहीं बाकी सब बोचैन की फीचर्स के अकॉर्डिंग उसके मॉम को इमेजिन करते हैं। अब आगे एपिसोड में उन्हीं को देखने के लिए शिनचैन एंड उसके फ्रेंड्स छुट्टी के बाद बोचैन का पीछा करने लगते हैं बट यार बीच में एक परेड आने की वजह से वो बोचैन को खो देते हैं और फिर एटलासली थक हार कर कहते हैं कि अब छोड़ो, इसे क्या ही फर्क पड़ता है कि उसकी मॉम कैसे दिखती है, बोचैन एक अच्छा दोस्त है, हमारे लिए वही काफी है। बट यार मांगा के इतना होने के बाद कुछ सालों पहले बोचैन के मॉम एंड डैड की ये इमेज बाहर आती है। अब इस पर्टिकुलर इमेज के आने के बाद कई लोग ये कौन से एपिसोड से ये पूछना स्टार्ट कर देते हैं बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी आंसर इंटरनेट पर नहीं मिलता, जिस वजह से कई लोग इसे सिर्फ फैन आर्ट समझकर इग्नोर कर रहे थे। बट फिर यूट्यूब पर एक हिंदी एपिसोड देखते समय एक बच्चे ने शिनचैन के मार्केट का ये सीन को नोटिस किया जिसमें बोचैन के जैसा दिखने वाला एक बच्चा अपनी मॉम के साथ मार्केट जा रहा था। और अगर गौर करो तो ये इमेज पिछले वाली बोचैन की मॉम की इमेज से काफी मिलती जुलती है और तो और यहाँ पर उनका हेयर स्टाइल भी काफी सिमिलर है। जिसके बाद फिर बोचैन की अपनी मॉम के साथ ये वाला स्क्रीनशॉट भी काफी वायरल गया जिसमें कि एटलास्टली मोस्ट ऑफ द ऑडियंस समझ गई यही बोचैन की रियल मॉम है। एंड अगर ये पहली इमेज भी फैन आर्ट नहीं है तो ये पक्का बोचैन के डैड ही हैं। बट हू नोज भाई, शिनचैन के क्रिएटर्स इन सब चीजों को छुपा कर रखने में बड़े ही माहिर हैं। Okay, make way. This is not a drill. Make way. तो यार ऐसे प्रैंक्स तो आपने YouTube पर खूब ही देखे होंगे। पर भाई जब डोरेमोन पहली बार बच्चों के एलिमेंट्री स्कूल के चाइल्ड मैगजीन में आता था तो उसके 10 सालों के बाद यानी कि 1979 के एनिमे में एक ऐसा भी कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिला था जो कि भाई एक नंबर का प्रैंकस्टर था और तो और भाई ये डोरेमोन एंड टाइगर के कॉम्बिनेशन जैसा दिखता था और इसीलिए इसका नाम भी डोराएमोन था। पर भाई इसका सबसे यूनिक चीज था इसका कॉलर जो कि डोरेमोन या फिर डोरेमोन जैसे अदर कैट रोबोट्स की ही तरह रेड न होकर ब्लू कलर की थी। और भाई एक सूटकेस से डोरेमोन के 1979 वाले एपिसोड में एंट्री मारता है, वो भी सबको परेशान करने के लिए। हरामी हो भाई एक सीन में तो ये रजनीकांत की तरह डोरेमोन के सारे गैजेट्स को अपने मैग्नेट से चिपका लेता है जिसके बाद फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद डोरेमोन उसे पकड़ता है और उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है। जिसके बाद फिर एट लास्टली वो अपने फ्यूचरिस्टिक 22nd सेंचुरी में वापस चला जाता है। बट फिर उसके जाते ही पीछे से कई बच्चे आते हैं और नोबिता और डोरेमोन पर हंसने लगते हैं। अब इधर कैमरा शिफ्ट होते ही पता चलता है कि जाते जाते भी उनके पीछे मच्छर लिख कर चला गया है। वैसे गाइस अगर यहाँ पर आप लोग होते हैं तो डोरेमोन और नोबिता के पीछे क्या लिखते? वैसे भाई हो ना हो, डोरेमोन ने डोरेमोन के इस कारनामे के बाद 22nd सेंचुरी में फोन लगाकर ये तो जरूर बोला होगा, फोन उठा ले मेरा बहुत जरूरी बात करनी है। हिटलर डोरेमोन। भाई डोरेमोन के ओल्ड एपिसोड्स में सच में बहुत ही यूनिक स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए डोरेमोन के जस्ट 2 सालों बाद आया एक एपिसोड मिया सेराबेक्की में एक ऐसे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी वजह से वो पूरा ही एपिसोड कंट्रोवर्शियल बन जाता है। तो यार इस एपिसोड का कुछ ऐसा स्टार्ट होता है कि नोबिता सुनियो को जब अपने बचपन में बनाई गई एक एंटीक पेंटिंग दिखाता है तो सुनियो उस पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद फिर इसी बात को साबित करने के लिए वो नोबिता एंड डोरेमोन के साथ वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जाता है। और फिर यार इसी एपिसोड में फेमस नाजी सैल्यूट और नाजीज के डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स को दिखाया जाता है जो कि जब तक एपिसोड एयर होता है तब तक काफी कंट्रोवर्शियल बन जाता है। गाइस इस एपिसोड में तो डोरेमोन एक ऐसा गैजेट भी इस्तेमाल करता है जिसके थ्रू वो नाजी का लीडर यानी कि हिटलर बन सकता था। और ये जो छोटा हिटलर डोरेमोन है ना, ये भी यहीं से आता है। वैसे यार ये नकचड़ा सुनियो डोरेमोन में तो बहुत अपनी लंबी नाक घुसाता है बट अब ये निंजा हथौड़ी में कब आ गया?
नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बचाओ बचाओ मुझे FBI। मैं नहीं मानता। हाँ भाई, मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, बट इसकी ये हिंदी ऑडियो सुनकर तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इस पार्टिकुलर एपिसोड को इंडिया में भी रिलीज किया गया था। पर भाई ये कौन सा एपिसोड है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। भाई यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि डोरेमोन के क्रिएटर्स किसी दिन सुबह सुबह उठे होंगे और निंजा हथौड़ी के एपिसोड को जल्दी से फिनिश करने के चक्कर में साइड कैरेक्टर के तौर पर सुनियो को ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया होगा। वैसे कुछ तो बात थी उसमें, उसके छोटे नाक और तिरछे मुंह को देखकर लगता था छींक धमाधम मार तू छींके। जब तक कहे हम। I mean, वैसे यारो कुछ तो बात थी उसमें, पूरे के पूरे खानदान का मुंह ही टेढ़ा था। हमको तो राहें भी चला। वैसे भाई फुजियो ने भी तो अपना कैरेक्टर अपने एनिमे में बहुत ही बार यूज कर लिया है। भाई कितना मजा आता होगा अपने एनिमे में अपने छोटे से कैरेक्टर को बनाना। ओके तो यार, जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे यूट्यूब पर एक बहुत ही मस्त वीडियो मिली थी जिसमें डोरेमोन के फैमिली ट्री के बारे में बताया गया था। एंड गाइस, इसमें से कई ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में लगभग मैं भूल ही चुका था। तो क्या तुम लोग डोरेमोन के इस वाले कैरेक्टर को पहचानते हो? अगर नहीं पहचानते तो ये नोबिजाएमोन नोबी, और अब तक के पूरे ही दिखाए गए डोरेमोन के एनिमे में ये सबसे बुजुर्ग कैरेक्टर होते हैं, और जिनका बेटा होता है नोबिसाकु नोबी, जो कि भाई डिट्टो नोबिता की ही तरह दिखता है। अब ठीक ऐसे ही क्या तुम लोग इन गोलू मोलू अंकल को पहचानते हो? हाँ भाई, यही है नोबिता के मामा जी, यानी कि तमाओ काटा ओका, जो कि ऑब्वियसली नोबिता की नानी मिसेस काटा ओके के बेटे और नोबिता की मम्मी के भाई होते हैं। यारो ये भी हमारे नोबिता की ही तरह बहुत ही इनोसेंट कैरेक्टर होते हैं। अब जस्ट लाइक दिस, नोबिता के पापा के भी एक भाई होते हैं, नोबिरो नोबी, जो कि अक्सर फॉरेन में ही रहते हैं और कभी कभी नोबिता से मिलने जापान आते हैं। वैसे भाई अगर तुम्हें ये पूरी फैमिली ट्री एंड और भी कार्टून्स एंड एनिमे के फैमिली ट्री के बारे में डिटेल में जानना हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आए तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। वैसे यार ये नोबिता के डैड और चाचा आपस में क्या हमशक्ल लग रहे हैं? अगर नहीं लग रहे हैं तो फिर इस वाले इमेज को देखो, ये हैं हैरी के भाई और शिनचैन के चाचा जी सेमासी नोहारा। हाँ जानता हूँ अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई ये तो हैरी ही है, पर नहीं भाई, तुम जरा कुछ इन इमेजेस को देखो जिसमें कि ये साफ साफ बताया गया है कि शिनचैन के जुड़वास डैड हैं। I mean, भाई साहब शिनचैन के डैड का एक हमशक्ल है जो कि उन्हीं का भाई है, हैरी नोहारा पैदा हो गए दोबारा। शिनचैन, ओह मॉम मेरे लिए ऐसे कपड़े लाएगा जिसमें मेरे सिक्स पैक दिख सके। मॉम भी लाइक, अरे आंटी जी इसमें तो शिनचैन के सिक्स पैक नहीं बल्कि फैमिली पैक दिख रहा है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ। मीम ऑफ द सेंचुरी, भाई ये क्या है? सुनियो की तो चटनी बन गई, बेचारा सुनियो भी लाइक। कुछ तो बात थी दोनों में, रात को पढ़ने के बाद भी फेल हो जाते थे। मे भी भाई जब कॉपी बट रही होगी तो बोल रहे होंगे कि सर सिर्फ 3 मार्क्स से मैं पास हो जाऊंगा, एंड सर भी लाइक टीचर्स वॉकिंग ऑन रोड, अदर्स मी When Parle-G bets Oreo, oh सॉरी, ये तो लास्ट वीडियो का मीम प्ले हो गया। वैसे यार अगर तुमने लास्ट वीडियो में दिखाया गया डार्क पार्ले-जी एंड चाइल्डहुड के डिसकंटिन्यूड फूड्स की वीडियो नहीं देखी है तो इसे जरूर से चेक करना, और अगर आज के वीडियो के पिछले पार्ट को देखना है तो फिर आपके लिए ये वाली वीडियो है। यहाँ तक इस पूरे वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। भाई लाइक और कमेंट करना मत भूलना।